इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने किए थे क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.3 के 1 to 8 क्वेश्चन। आज अपन को करना है क्वेश्चन 9 से। क्वेश्चन 9 है अपने पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। अपन जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहां 2x की जगह x हो तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, नीचे 1 प्लस वापस cos x, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 लिख दें अपन। तो यहां पर माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल, नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ऊपर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसके नीचे भी लिखे अपन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, के नीचे भी 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। एलसीएम लेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। इसका इंटीग्रेशन अलग कर ले अपन। इसमें 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन cos स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाय 2 के इक्वल, सॉरी sec स्क्वायर x बाय 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर x बाय 2। 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, यहां होगा 1 अपॉन 2। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x बाय 2, x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन 2, अपॉन में लिख दे प्लस c x माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 x बाय 2 प्लस c। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। तो इससे पहले भी अपन ने कहा था जब भी साइन या कॉस के ऊपर इवन पावर आ जाए तो अपन क्या करते हैं cos 2x की फॉर्मूला यूज करते हैं। cos 2x किसके इक्वल होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, दूसरी फॉर्मूला होती है अपनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां 2x तो यहां कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब ये जो अपन को समय इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, मतलब साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x के इक्वल, मतलब साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 बाय 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें 1 अपॉन 4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, अब cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे अपन इसको हटा दें 1 को इस साइड लिखे तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है। 2 अपॉन में लिखे तो कितना होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहां अगर 2x है, यहां अगर 2x होगा तो यहां कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx हो जाएगा। एलसीएम ले लें अपन
तो यहाँ हो जाएगा 1/8, चलो यहाँ 4 ही लिख देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 4 cos 2x + 1 + cos 4x dx हो गया। यह हो जाएगा 1/8, 2 + 1 3 minus 4 cos 2x plus cos 4x dx। 1/8 3 आगे आ जाएगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो यह हो जाएगा 3x। 4 cos का इंटीग्रेशन मतलब dy/dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x, मतलब cos का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, sin के इक्वल। तो यहां हो जाएगा अपने पास sin 2x, x का कोफिशिएंट अपॉन में, ऐसे ये हो जाएगा अपने पास sin 4x/4 प्लस c, यहां हो जाएगा 3x/8 माइनस 2 और यहां हो जाएगा 8 sin 2x प्लस 8 4 जा 32 sin 4x/32 प्लस c, तो यहां हो जाएगा 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस sin 4x/32 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने 10th किया था, तो वो आपसे हो जाएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन किसका करना है अपन को, sin² x/1 प्लस cos x का। sin² x, अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x, तो अपन क्या करें 1 माइनस cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो यहां हो जाएगा sin² x 1 माइनस cos x a प्लस b a माइनस b, ये हो जाएगा 1 माइनस cos² x sin² x 1 माइनस cos x/1 माइनस cos² x इज इक्वल टू sin² x के इक्वल हो गया, sin² कैंसिल हो गया, यहां हो जाएगा 1 माइनस cos x dx। 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 नंबर, इंटीग्रेशन करना है अपन को cos 2x माइनस cos 2α अपॉन cos x माइनस cos α। cos 2x की फॉर्मूला कौन किसके इक्वल होती है, 2 cos² x माइनस 1, ऐसे ही cos 2α 2 cos² α माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos α dx। ये हो जाएगा 2 cos² x माइनस 2 cos² α माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos α dx। -1 +1 तो कैंसिल, 2 कॉमन निकालना है, तो यहां हो जाएगा cos² x माइनस cos² α हो जाएगा। तो a² माइनस b² की फॉर्मूला cos² x माइनस cos x माइनस cos α, और यहां हो जाएगा cos x प्लस cos α अपॉन cos x माइनस cos α, और यहां हो जाएगा dx। cos x माइनस cos α तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन किसका करना है अपन को, cos x प्लस
cos अल्फा dx। तो यहां हो जाएगा 2 cos x dx प्लस 2। अब इसमें cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि अपन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां हो जाएगा 1 dx 2 cos का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशियल कितना होता है cos, तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x प्लस 2 cos अल्फा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा x प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन करना है अपन को cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x का। cos x माइनस sin x अपॉन 1 की जगह लिखें अपन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यहां sin 2x की फॉर्मूला 2 sin x cos x dx। ये अपने पास cos x माइनस sin x, नीचे हो जाएगा अपने पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको अगर अपन t सपोज करते तो इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर मिल रहा है। साइन का डिफरेंशियल कितना होता है cos x होता है, और cos का कितना होता है माइनस sin x होता है। तो अपन सपोज कर लें लेट t इज इक्वल टू sin x प्लस cos x dt बाय dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल cos x, और cos का कितना होता है माइनस sin x, मतलब dt इज इक्वल टू cos x माइनस sin x इंटू dx हो गया। मतलब I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन में t स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं t टू दी पावर माइनस 2 dt। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो यहां हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। चलो यहां लिख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी हो जाएगा। टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मतलब माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 करने से पहले इसको हटा देते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है अपन को टेन स्क्वायर 2x माइनस सेक 2x। तो 10 क्यूब x, इसको अपन ऐसे लिखें टेन स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x। अब ये जो सेक 2x 10 2x, ये किसका डिफरेंशियल होता है, सेक का डिफरेंशियल होता है। अपन जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक एक्स 10x होता है। इसका मतलब 10 स्क्वायर को अपन क्या करें, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो अपन जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल, मतलब 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको लिखें अपन सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। यहां x की जगह कितना है 2x है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहां हो जाएगा अपने पास 10 2x सेक 2x dx हो जाएगा। अब अपन सपोज कर लें लेट t इज इक्वल टू सेक 2x सपोज कर लें, तो dt बाय dx इज इक्वल टू सेक का डिफरेंशियल सेक 2x 10 2x, फिर 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब dt अपॉन 2 इज इक्वल टू सेक 2x 10 2x इंटू dx को उस साइड लिखें, मतलब I इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर
2x, इसकी जगह लिखेंगे अपन टी स्क्वायर, -1 tan 2x sec 2x dx, इसकी जगह हो जाएगा dt/2। तो 1/2 को तो आगे लिख दें और यहां लिख दें dt, तो यहां हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर का t³ 3 और 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा t प्लस c, तो यहां हो जाएगा 1/2 t की वैल्यू t = sec 2x, तो यहां हो जाएगा sec³ 2x/3 माइनस t की जगह पे वापस sec 2x प्लस c, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन करना है अपन को 10⁴x का, 10⁴x dx का। अब इसको अपन ऐसे लिखे 10² x इंटू 10² x कर दें अपन, 10² x को लिखे अपन sec² x -1 इंटू 10² x, 10² x dx को sec² x के साथ लिखे तो यहां हो जाएगा 10² x sec² x dx माइनस 1 के साथ इंटू करें तो यहां हो जाएगा 10² x dx। अब 10 का ये डेरिवेटिव है sec² x, तो अपन इसको ऐसे लिखें 10² x d/dx ऑफ 10x dx माइनस, अब 10² का अपन जानते हैं इवन पावर होती है तो कैसे लिखते हैं अपन sec² x -1, तो यहां पर f(x) to the power n इंटू f'(x), अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है प्रोडक्ट में क्या उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है f(x) to the power n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो यहां f(x) की जगह कितना दे रखा है अपन को 10x है, n की जगह कितना है स्क्वायर है, 10 का डेरिवेटिव मतलब f(x) का डेरिवेटिव कितना है f'(x), तो यहां हो जाएगा ये 10³ x/3 माइनस sec² x का इंटीग्रेशन 10x, 10 का डिफरेंशियल कितना होता है sec² x, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा x प्लस c, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो इसको हटाई देते हैं नहीं तो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन करना है अपन को sin³ x प्लस cos³ x अपॉन sin² x प्लस cos² x, तो इसको अपन ऐसे लिखें sin³ x अपॉन sin² x cos² x dx, चलो प्लस cos³ x अपॉन sin² x cos² x dx, तो यहां sin² एक कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा sin x अपॉन cos² x मतलब cos x इंटू cos x प्लस यहां हो जाएगा cos x अपॉन एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos x और नीचे हो जाएगा sin² x मतलब sin x इंटू sin x dx, sin अपॉन cos 10x 1 अपॉन cos sec x प्लस cos अपॉन sin cot x और 1 अपॉन sin cosec x dx, तो अब इसमें 10x sec x इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x, cot x cosec x इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है माइनस cosec x प्लस c, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आई इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। cos 2x इज इक्वल टू, अपन जानते हैं cos 2x की फॉर्मूला कौन सी होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहां हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, 10 का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18।